मैं दीपक, संवाद न्यूज एजेंसी से अमर उजाला के लिए। शीतकालीन यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी है। बीते 4 तारीख को ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में शीतकालीन यात्रा के लिए पूजा अर्चना की गई, जिसमें कलश यात्रा निकाली गई और तमाम जिले के अधिकारी वर्ग और केदारनाथ विधायक उस दौरान उपस्थित रही। आपने वीडियो भी देखी होगी। इस दौरान जो जिलाधिकारी हैं वो गीत भी गाते हैं और इसी के साथ शीतकालीन यात्रा का आगाज हो गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस शीतकालीन यात्रा के होने से जो केदारनाथ जो वैली है, रुद्रप्रयाग जो क्षेत्र है, यहाँ पर रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि अभी तक जो रोजगार जो सृजन का कार्य होता था वो केदारनाथ जब यात्रा शुरू होती थी उस दौरान होता था। बीते 6 माह तक जो है पूरी तरह से ये पूरी वैली एक तरह से ठप पड़ जाती थी, आवाजाही नहीं होती, यात्रा क्योंकि नहीं होती तो यातायात भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन शीतकालीन यात्रा जो शुरू हुई है प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के एक विज़न के रूप में, तो उम्मीद जताई जा रही है कि इससे न सिर्फ यहाँ के जो क्षेत्रीय मंदिर हैं, जैसे कार्तिक स्वामी मंदिर हो गया, केदारनाथ वैली में हमारे विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ मंदिर है गुप्तकाशी में, ओंकारेश्वर मंदिर है, त्रिजुगी नारायण मंदिर है, कालीमठ मंदिर है, तो इस पूरी वैली में लोग आएंगे और इनके आने से लोगों की आर्थिकी भी जनरेट होगी। साथ में जो यहाँ पर जो रोजगार का एक बेहतर वातावरण तैयार होगा, इसके लिए स्वयं सहायता समूह को भी तैयार किया गया है। उनके जो स्थानीय उत्पाद हैं उनके लिए एक बाजार भी उत्पन्न करने की बात की जा रही है। और क्या कुछ शीतकालीन यात्रा को लेकर है, आइए सबसे बात करते हैं। देखिए, एक सराहनीय पहल है ये, और वर्ष भर यहाँ पर्यटक आते रहे, यहाँ तीर्थ यात्री आते रहे हैं। इसकी लंबे समय से यहाँ की जनता भी मांग कर रही थी। और जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है, इन पहाड़ियों में शीतकाल में बहुत अच्छा अवसर है लोगों को आने का। किसी किस्म की जो है प्राकृतिक बाधाएं भी देखने को नहीं मिलती हैं, और ऐसे में जो शीतकालीन गद्दी स्थल है उन तक यात्री पहुँचे। इससे यहाँ का जो सन्नाटा है वो कहीं, यहाँ की जो खामोशी है वो कहीं ना कहीं वो भी टूटेगी और यात्रियों का जमवाड़ा यहाँ पर देखने को मिलेगा। सरकार ने जो पहल की है इसके स्वागत योग्य कदम है, लेकिन केवल औपचारिकता भर न रह पाए ये। इसके लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए और अधिक से अधिक संख्या में टूरिस्ट यहाँ आए, अधिक से अधिक संख्या में तीर्थयात्री यहाँ आए। उसके प्रयास के लिए भी सरकार को दिन रात करना पड़ेगा, तब जाकर ये शीतकालीन जो यात्रा की जो हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं साकार हो पाएगी। शीतकालीन यात्रा क्या कुछ तैयारी है? देखिए, उत्तराखंड सरकार ने युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में एक निर्णय लिया है कि जो 4 धाम की यात्रा है, खासतौर पर बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा, उनकी जो गद्दी स्थल हैं 6 माह के लिए, जैसे भगवान केदारनाथ ऊखीमठ में ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान हो जाते हैं, उसी तरह से भगवान बद्री विशाल पांडुकेश्वर में विराजमान हो जाते हैं। तो इन स्थानों पर भी देश दुनिया से आए हुए जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। और जिस तरह से पिछले साल इसकी शुरुआत हुई है और इस समय ये मोमेंटम पकड़ रहा है, उससे लगता है कि ये एक गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि पर्वतीय जिलों की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से ख़ास तौर पे गढ़वाल क्षेत्र की इस पे तीर्थ यात्रा पे निर्भर करती है। और जब यात्री यहाँ पर आएगा शीतकाल में भी, तो निश्चित रूप से यहाँ की जो आर्थिकी है इसको एक बूस्ट मिलेगा और लोग ज़्यादा खुशहाल होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।